बैंक पीओ मेंस लेवल के डीआई करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 to 8। इसमें क्या बोल रहा है, द लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द 5 क्लासेज। तो ठीक है, 5 क्लासेज A B C D and E है। इन 5 क्लासेज में नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच क्लास, ये दिया हुआ है। तो डेटा जो दिया गया वो तो वेरिएबल के फॉर्म में सारे हैं। एक्स वाई एंड जेड 3 वेरिएबल हमें दिख रहे हैं यहाँ पे पूरे डेटा में। तो हमें नोट की तरफ बढ़ना चाहिए, और नोट में क्या कह रहा है ये कि इन क्लासेस डी एंड बी ईच बॉय एंड गर्ल गॉट 2 चॉकलेट्स। तो डी और बी में, क्लासेस डी एंड बी, बॉयज़ एंड गर्ल्स का नंबर हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ब्लू लाइन बॉयज़ के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी में जैसे बॉयज़ कितना है 6Z है, और गर्ल्स का नंबर कितना है 12Y। उसी तरह से बी में बॉयज़ है 3X और गर्ल्स का नंबर है 5X। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को इन क्लासेज में क्या मिलता है, 2 चॉकलेट, 2 चॉकलेट मिलते हैं यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कैसे निकालेंगे, 6Z इंटू 2 यानी 12Z और 12 दूना 24Y, 12Z प्लस 24Y का जो वैल्यू होगा डी में कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट दिया हुआ 28Z, तो 28Z के बराबर होगा। और दूसरा यहाँ से क्या, 3 3 6 X और 5 10X यानी 16X टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट मिलेगा यहाँ से। और इसकी वैल्यू जो किसके बराबर दिया है यहाँ पे बी में, 40Y के बराबर। तो क्या एक्स और वाई के बीच में यहाँ से 8 दूना 16, 8 पंचे 40, यानी एक्स को अगर वाई के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2Y, यानी 5/2 का मतलब कितना 2.5। एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गया। 12Z यहाँ पर है, 28Z इधर है, तो इसको अगर इधर लिखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24Y की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 16Z के बराबर। 8 दूना 16, 8 3 24, यानी वाई बराबर कितना हो जाएगा, वाई या जेड के फॉर्म में लिख सकते हो, वाई बराबर 2/3Z लिख सकते हैं, या जेड इज इक्वल टू कितना 1.5Y लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते थे यहाँ पे। तो दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये है। अभी नोट में आगे क्या बोल रहा है कि इन क्लास सी बॉयज़ गॉट 2 चॉकलेट एंड गर्ल्स गॉट 5 चॉकलेट। तो क्लास सी में बॉयज़ कितना है 15Y है, और हर लड़के को जो है यहाँ पर मिलता है 2 चॉकलेट। टोटल कितना मिला बॉयज़ के बीच, टोटल चॉकलेट मिला 30Y। और गर्ल्स कितनी है सी में 5Z, और गर्ल्स को मिलता है यहाँ पे हर गर्ल को 5 चॉकलेट, तो 25Z, 30Y प्लस 25Z, ये दोनों मिलाकर के कितना होगा टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स के बराबर होगा इन सी। तो था 26X प्लस 5 बोला, ये 26X प्लस 5 के बराबर है ये। और आगे क्या दिया हुआ है, आगे बोल रहा है इन क्लास ए बॉयज़ गॉट 3 चॉकलेट एंड गर्ल्स गॉट 3 चॉकलेट। क्लास ए में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को 3 3 चॉकलेट मिलते हैं। तो ए में बॉयज़ कितना है 2X है, और गर्ल्स 10Y है। तो 3 दूना 6X और 10 30Y, तो 6X प्लस 30Y का जो वैल्यू होगा किसके बराबर होगा, टोटल नंबर चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन क्लास ए, तो 30Z है यहाँ पे। अब हमें इन सब का यूज़ करके ही हमें क्या करना है, एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। तो एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, एक्स का वैल्यू 2.5Y के बराबर है, एक्स जो है 2.5Y के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं वाई एक्स की जगह पर एक्स को जो वाई के फॉर्म में लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 26 गुने 2.5, यानी 26 दूना 52, और 0.5 का मतलब होता है किसी का आधा मल्टी कर देना, यानी 2 से डिवाइड कर देना। तो 52 और 13 कितना हो जाएगा 13 चौका 52, 13 पचे 65, तो 65Y हो जाएगा यहाँ पे। 26X की जगह पर 65Y लिख सकते हैं ना, 65Y और प्लस 5, तो ये हो जाएगा 30Y प्लस 25Z इज इक्वल टू 65Y प्लस 5। 30Y को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 35Y, जो होगा बराबर होगा किसके 25Z प्लस, अब ये 5 इधर आ जाएगा तो -5, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, ये 65Y प्लस 5 है, और तो 30Y इधर आएगा तो कितना बचेगा 35Y, बराबर लिख सकते हैं 25Z माइनस 5, क्योंकि 5 ये इसके साथ प्लस में है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। 5 अगर कॉमन लेते हैं हम तो कितना हो जाएगा 5Z हो जाएगा -1, और 5 से 5 से 35, तो 7Y का वैल्यू जो है 7Y का वैल्यू 5Z -1 के बराबर होगा।
ठीक है। और y का वैल्यू जो है 2/3 जेड के बराबर है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, या z इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3y/2 यानी 1.5y, तो 15×5 = 75, 7.5y लिख सकते हैं जेड 5z की जगह पर, -1, तो 7.5y -1 बराबर होगा 7y। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 7y इधर आएगा तो हो जाएगा 0.5y, और 1 इधर आ गया तो कितना हुआ 0.5 का मतलब 1/2 होता है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2y इज इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू 1 हो गया, y का वैल्यू 2 हो जाएगा ना, 1/2 इंटू वाई इज इक्वल टू, तो y का वैल्यू 2 हो गया, तो एक वेरिएबल का वैल्यू तो यहाँ से निकल गया। y का वैल्यू जैसे 2 आ गया तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 5 हो गया। x का वैल्यू 5 होते ही z का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि y का वैल्यू 2 है तो z का वैल्यू भी यहाँ निकाल सकते हैं। क्या z का वैल्यू हो जाएगा कितना 3/2, अगर y इज इक्वल टू 2/3y है तो 3/2 यानी 1.5 y के बराबर होगा z का वैल्यू, तो 1.5 y का वैल्यू 2 है, तो 1.5 इंटू 2 मतलब 1.5 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो z की वैल्यू आ गई 3। अब हमें क्या करना है, डेटा को फिर से लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखते हैं x y और z की वैल्यू आ गई, x का वैल्यू 5 है, z का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 2 है। तो अब जो है क्या करते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ बॉयज़ गर्ल्स एंड टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन क्लास, इन इस क्लास लिख सकते हैं यहाँ पे। तो क्लास A B C D एंड E, ये 5 क्लासेज है। नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच क्लास। तो बॉयज़ कितना है यहाँ पे 2x, ए में कितना है 2x, तो x की वैल्यू कितना है यहाँ पे 5 लिख लेते हैं यहाँ पे, x इज इक्वल टू 5 है, y इज इक्वल टू 2 है एंड z इज इक्वल टू 3 है। तो पहले बॉयज़ का नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे 2x, यहाँ पर है तो कितना हो जाएगा 5 गुना 10। अगला है b में बॉयज़ है 3x, तो 5 3, नहीं पहले टोटल लिखते चलते क्या, बॉयज़ यहाँ पे कितना है 2x, तो हो जाएगा। गर्ल्स का नंबर क्या है यहाँ पे ए में 10y है, मतलब 10 गुना 20, और टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड 30z, मतलब 30 3 90। और फिर तरह से बी में आते हैं, तो बी में बॉयज़ का नंबर 3x है, तो 15 5 3 15। गर्ल्स का नंबर कितना है 5z है, यानी कि 5 से 15। एक मिनट, गर्ल्स का नंबर 5x है ना बी में, तो 5 से 50 25 हो जाएगा ना यहाँ पे 25, हाँ। और टोटल नंबर चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया बी में 40y, तो y का वैल्यू तो 2 है, 40 गुना 80 हो गया। और फिर तरह से सी में आते हैं, सी में बॉयज़ का नंबर है 15y, यानी कि 15 दुना 30। गर्ल्स की जो संख्या है वो कितनी है, ये है 5z, यानी कि 5 से 15। डी में टोटल नंबर चॉकलेट कितना 26x + 5, 26 गुने 1 से मतलब 20 पंजे 100 6 पंजे 30 130, और +5 135 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया टोटल सी में। डी में आते हैं तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है यहाँ पे 6z, यानी कि 6 दुनिया 6 18। नंबर ऑफ गर्ल्स की अगर बात करें यहाँ पे तो 12y है, यानी 12 दूना 24। x y एंड z की वैल्यू यहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक है। फाइंड कैसे किए तो पहले वो मेंशन कर चुके हैं, उसके बारे में 3 इक्वेशन आया था यहाँ पे। उसके बाद डी में टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया 28z, यानी 28 इंटू 3, 28 से कितना होता है 84। उसी तरह से ई में आते हैं तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने 14y है, यानी कि 14 दूना 28। और गर्ल्स की नंबर जो है वो कितने 11y है, तो 11 इंटू 2 करेंगे तो 22। और टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया 50y, यानी 50 गुना 100। बस हो गया, सारे वेरिएबल्स के वैल्यू निकल चुका। नंबर ऑफ बॉयज़ इन इस क्लास, नंबर ऑफ गर्ल्स इन इस क्लास एंड टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन इस क्लास, ये भी निकल गया। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, यानी इस डी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आते हैं। कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ बॉयज़ इन क्लास ए इज़ 5 ईयर्स। तो बॉयज़ इन क्लास ए, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है 10 है, तो टोटल एज कितना हो जाएगा बॉयज़ इन क्लास ए, क्लास ए में जो बॉयज़ है इसको लिखने का मतलब कुछ नहीं, टोटल नंबर ऑफ एज कितना हो जाएगा बॉयज़ का 10 गुने 9 यानी 90।
नहीं, एवरेज एज कितना दिया हुआ है, एवरेज एज 5 ईयर। तो टोटल एज जो है क्लास ए में जो बॉयज़ का जो टोटल एज है कितना 50 साल हो जाएगा यहाँ पे। आगे क्या बोला, एवरेज ऑफ एज ऑफ बॉयज़ इन क्लास बी में जो बॉयज़ का एवरेज एज कितना है 6 है, तो टोटल एज कितना हो जाएगा 15×6 = 90। ये ए का डेटा लिख रहे हैं, यहाँ पे बी का डेटा लिख रहे हैं। आगे ये क्या बोला है, एक मिनट, हाँ आगे क्या बोला, एवरेज एज ऑफ गर्ल्स इन बी इज 5 ईयर्स। एक मिनट, एवरेज ऑफ गर्ल्स इन ए में जो गर्ल्स का जो एवरेज एज कितना है, तो सबसे पहले गर्ल्स का नंबर कितना है 20 है, एवरेज एज क्वेश्चन में दिया हुआ 6 है, तो 20×6 = 120, यानी टोटल नंबर ऑफ एज जो यानी सम ऑफ एजेस ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा 120 ईयर्स। एंड आगे क्या बोला, एवरेज एज ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए तो दिया हुआ है, क्लास बी में गर्ल्स का एवरेज एज कितना दिया हुआ है 5 ईयर्स दिया हुआ है, तो गर्ल्स टोटल कितना है 25 है, 25×5 = 125 टोटल एज हो जाएगा यहाँ पे टोटल, यानी सम ऑफ द एजेस ऑफ गर्ल्स 125। आगे क्या बोला ये, फाइंड द पॉसिबल रेंज ऑफ एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए एंड बी। तो पहले तो यहाँ पर क्या है, ए और बी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको पता है यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है 15 और 10 25 हो जाएगा, और 20 और 25 45, 25 और 45 कितना हो जाएगा 45 5 50 और 20 70। तो 70 से डिवाइड कर देंगे किसको, सम ऑफ द एजेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, यानी ना बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो एज का सम है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए एंड बी, तो हमें एवरेज निकाल यहाँ से एवरेज पता चलेगा। तो ये हो जाएगा कितना 120 और 125 245 और 50 और 90 कितना हुआ 9×5 = 14 यानी 140, तो 385। अब ये जो है पूछा है क्वेश्चन में कि फाइंड द पॉसिबल रेंज ऑफ, अब अच्छा रेंज पूछा है तो मतलब किन दो संख्याओं के बीच में ये लाई करता है एवरेज। तो 7 से काटेंगे, 7×5 = 35, 3 बचना है, तो 7×5 = 35, 10 नीचे बचा हुआ बाई 10 तो है, तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं 5.5 लिख सकते हैं यहाँ पे। एवरेज आ गया 5.5, यानी एवरेज एज ऑफ क्लास ए एंड बी, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए एंड बी कितना हो जाएगा 5.5। तो 5.5 की अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये किस में लाई करता है 6.5 से बड़ा और 5.8 से बड़ा, तो 5.8 दो ये तो रेंज है नहीं यहाँ पे, दूसरा क्या रेंज है 5.9 बोल रहा है कि 5.9 से बड़ा है। एक मिनट, नहीं फर्स्ट रेंज दिया हुआ है उसके अनुसार जो एवरेज है, यानी 5.5 जो है वो 6.5 से छोटा तो है ही, लेकिन 5.58 से बड़ा नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। उसी तरह से सेकेंड जो रेंज दिया हुआ है 5.9, एवरेज जो 5.9 से छोटा है लेकिन 5.3 से बड़ा है, तो बिल्कुल ये बात तो सही है कि 5.5 जो क्या है 5.9 से तो छोटा है और 5.3 से बड़ा है। और थर्ड रेंज क्या दिया हुआ है 5.1 इज लेस देन एवरेज एज, और एवरेज एज लेस देन 5.7, ये भी सही है क्योंकि एवरेज जो वो क्या है 5.1 से बड़ा तो है बिल्कुल 5.5 है, तो और 5.7 से छोटा है, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 नहीं, ऑप्शन तो हमारा यहाँ पे सी दिख रहा है जिसमें क्या है 2 और 3 दोनों रेंज के बारे में बात किया है वहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है क्या कि नंबर ऑफ द बॉयज ऑफ क्लास ई गॉट Z-1 चॉकलेट। बॉयज ऑफ क्लास ई, नोट में कहीं ई के बारे में मेंशन किया था क्या, नहीं ना, नहीं मेंशन किया है कि ई में जो है बॉयज़ को कितना चॉकलेट मिला और गर्ल्स को कितना मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है उससे बात कर लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन में डेटा जो है सारा तो जो था वो तो लिख चुके हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, द बॉयज ऑफ क्लास ई गॉट Z-1 चॉकलेट। तो क्लास ई यहाँ पर है और बॉयज़ कितना है टोटल 28, तो 28 बॉयज़ को अगर 28 बॉयज़ में हर बॉयज़ को कितना मिला है Z-1, टोटल चॉकलेट कितना बटा है यहाँ पे 28 × Z-1, टोटल चॉकलेट जो है इन 28 स्टूडेंट बॉयज़ में जो बांटा गया क्लास ई में वो कितना हो जाएगा 28 × Z-1। आगे क्या बोला, इफ़ ईच बॉय गॉट 2 चॉकलेट मोर, अच्छा कंडीशन दिया अब ठीक है, इफ़ ईच बॉय गॉट 2 चॉकलेट मोर एंड ईच गर्ल गॉट 3 चॉकलेट मोर देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन क्लास ई। निकाल सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है कि द बॉयज ऑफ क्लास ई गॉट Z-1 चॉकलेट, ठीक है, और इफ़ ईच बॉय गॉट 2 चॉकलेट मोर एंड ईच गर्ल गॉट 3 चॉकलेट मोर देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट।
मतलब अगर जो है सब जो है प्रत्येक लड़के को 2 चॉकलेट ज़्यादा दिया जाए तो एक्चुअल चॉकलेट उसको कितना मिल रहा होगा? 2 चॉकलेट ज़्यादा मतलब कि Anish got 3 chocolate more. Then find the total number of chocolate distributed in class E. अच्छा, ये जेड का वैल्यू तो हमें पता है पहले से ही। जेड जो है वो क्या है? 3 है। यहीं पर आके फंस गए थे। नहीं, जेड का वैल्यू तो 3 है, वेरिएबल के चक्कर में पड़े थे। तो जेड अगर इक्वल टू 3 है तो उसका मतलब क्या है? ईच बॉय जो है वो कितना चॉकलेट लेता है, उसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो चॉकलेट है Z-1, यानी 3-1, यानी 2 चॉकलेट जो है सो क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बॉयज़ को। करें ई द बॉयज ऑफ क्लास ई गॉट Z-1 चॉकलेट, यानी 2 चॉकलेट मिलता है। इफ़ ईच बॉय गॉट 2 चॉकलेट मोर। अच्छा, एक मिनट। यहाँ से पहले इनिशियल कंडीशन के अनुसार जो दिया गया था कि बॉयज़ को 2 चॉकलेट मिलता है, तो ई में टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है? 28 है। तो इस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट बॉयज़ के बीच में कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा? 28×56। बाकी बचा हुआ चॉकलेट कितना है? 44। 100 टोटल चॉकलेट है तो उसमें से 56 चॉकलेट तो डिस्ट्रीब्यूट बॉयज़ के बीच में, 44 बचा किसके बीच में? 44 जो बचता है वो है गर्ल्स के लिए, और गर्ल्स का नंबर कितना है? 22 है। तो 22 44/22 करेंगे, यानी 2 चॉकलेट जो है हर गर्ल्स को मिल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बोला है ये? 3 चॉकलेट मोर करें। इफ़ ईच बॉय गॉट 2 चॉकलेट मोर, अगर जो है जितने भी बॉयज़ है उसको 2 चॉकलेट ज़्यादा मिलता है, मतलब कितना? अभी तो 2 मिल रहा है। अभी इसको सॉल्व करने के बाद तो ये भी पता चल गया कि बॉयज़ एंड गर्ल्स को क्लास ई में 2-2 चॉकलेट मिल रहे हैं यहाँ पे। तो अगर बॉय कंडीशन क्या दिया कि अगर जो है इफ़ ईच बॉय गॉट 2 चॉकलेट मोर, तो 2 चॉकलेट और ज़्यादा मतलब 4 चॉकलेट मिलेगा। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है? 28 है। तो 28×4 यानी 112 चॉकलेट यहाँ पर हो जाएगा। और फिर करेक्ट गर्ल्स जो है एंड ईच गर्ल गॉट 3 चॉकलेट्स मोर, तो 2 चॉकलेट तो गर्ल्स को भी मिल रहा है यहाँ पे। तो 3 चॉकलेट मिलेगा, मतलब 3 ज़्यादा मिलता है, मतलब 5 चॉकलेट मिल रहा है एक गर्ल को। तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट गर्ल्स के बीच में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? 22×5 यानी 110। और ये आगे क्या बोला है ये? देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन क्लास। हाँ, तो 112 + 110 कितना हो जाएगा? 222। और आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास डी एंड एफ। ठीक है, तो डी में तो हमें पता है बॉयज़ कितना है? 18 है, यानी 2 यूनिट का वैल्यू 18 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 9। तो बॉयज़ का नंबर जो होगा एफ में कितना हो जाएगा? एफ में जो बॉयज़ है वो कितना हो जाएगा? 2 का वैल्यू 18 तो 1 का वैल्यू 9, तो 9×27 हो जाएगा बॉयज़ इन क्लास एफ। आगे क्या बोला? इन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन क्लास एफ इज 3:4। तो एफ यानी बॉयज़ जो 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का वैल्यू 27 है। 3×27 तो 9×36 गर्ल्स का नंबर हो जाएगा यहाँ पे इन क्लास एफ। आगे क्या बोला? तो एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास एफ एंड जी इज 30, मतलब एफ और जी दोनों को मिलाकर के गर्ल्स का नंबर कितना हो जाएगा? 30×60। जी एफ में जो है तो गर्ल्स की जो संख्या वो कितना है? 36 है। तो जी में क्लास जी में जो है गर्ल्स का जो नंबर है वो कितना हो जाएगा? 60 - 36 मतलब 24। द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास जी इज़ 32, यानी जी में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को मिलाकर कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 64, उसमें से 24 जो से क्या है? गर्ल्स है। फाइंड द पॉसिबल डिफरेंस ऑफ टोटल बॉयज़ इन क्लास एफ एंड जी। एक मिनट, पॉसिबिलिटी बोला ना यहाँ पर। अच्छा ठीक है, तो ये तो निकाल ही सकते हैं। तो क्या बोला है यहाँ पे? फाइंड द पॉसिबल डिफरेंस ऑफ टोटल बॉयज़ इन क्लास एफ एंड जी। तो एफ में बॉयज़ कितना है? 27 है, और जी में बॉयज़ कितना हो जाएगा? 64। तो टोटल स्टूडेंट है उसमें से 24 क्या है? गर्ल्स है। तो बचा कितना? 40। तो 40 और 27 के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 27 3 30 10 40, मतलब कितना? 13 का गैप आ रहा है ना नंबर ऑफ बॉयज़ में। 40 नंबर ऑफ बॉयज़ हो जाएगा किस में? जी में, और 27 है एफ में, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही बताना है। तो 13 हमें कौन सा वैल्यू दे रहा है यहाँ पे? 3Z + 4 निकालते, तो जेड का वैल्यू तो हमारे पास कितना है?
3 है, तो 3 3 9 प्लस 4 13 बिल्कुल सही है। यानी अब फर्स्ट जो कोड में दिया हुआ यहाँ पे आंसर, वो तो सेकंड पुट करते 2x प्लस 3, यानी कि 5 दूना 10 प्लस 3 13, ये भी दे रहा है हमें वैल्यू 13, डिफरेंस 13 आ रहा है यहाँ पे। और ऑप्शन की अभी तो बात नहीं करेंगे, कोड में जो दिया गया 1 और 2 में जो वैल्यू दी गई है यहाँ पे वेरिएबल के फॉर्म में, वो सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पे। थर्ड में क्या है 6y प्लस 1, यानी कि 6 दूना 12 और 1 13, तो तीनों जो से वैल्यू यहाँ पे क्या कर रहे हैं सेटिस्फाई कर यहाँ पे सेटिस्फाई कर गई। तो क्वेश्चन नंबर 7, अब ऑप्शन क्या दिया हुआ यहाँ पे ऑल 3, क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर जो दिया गया ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ मैंगो चॉकलेट एंड ऑरेंज चॉकलेट, मैंगो चॉकलेट एंड ऑरेंज चॉकलेट ए इज 4:5, ठीक है। एक मिनट, द रेशियो ऑफ मैंगो चॉकलेट एंड ऑरेंज चॉकलेट इज 4:5 आउट ऑफ टोटल चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए एंड रेशियो ऑफ मैंगो, अच्छा ए में टोटल चॉकलेट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया 90, इस 90 में जो है ऑरेंज चॉकलेट और कौन सा चॉकलेट बोला ये नहीं, मैंगो चॉकलेट और ऑरेंज चॉकलेट, मैंगो और ऑरेंज का रेशियो दिया हुआ है 4:5, तो 5 4 9 का वैल्यू 90 है, तो एक का वैल्यू कितना 10 होता है, 40 चॉकलेट मैंगो चॉकलेट और 50 चॉकलेट ऑरेंज चॉकलेट है। आगे क्या बोला आउट ऑफ टोटल, ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ द मैंगो एंड ऑरेंज चॉकलेट इज 5:3 आउट ऑफ टोटल चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन बी, तो क्लास बी में टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया 80, 80 में जो मैंगो चॉकलेट और ऑरेंज चॉकलेट का जो रेशियो कितना है 5:3, यानी 5 3 8 यूनिट का वैल्यू 80 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, तो 50 यहाँ पर हो जाएगा और 30 यहाँ पर हो जाएगा। आगे क्या बोला एंड आउट ऑफ टोटल चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन बी, आगे कर द प्राइस ऑफ ईच मैंगो चॉकलेट इज 1.5 रुपीज़ एंड द प्राइस ऑफ ईच ऑरेंज चॉकलेट इज 2 रुपी, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड इन ए एंड बी, ठीक है। तो सबसे पहले ऑरेंज मैंगो चॉकलेट कितना है 80 है, 40 यहाँ पर और 30 50 यहाँ पर, 90 ऑरेंज 90 मैंगो चॉकलेट हो गया, और मैंगो चॉकलेट का जो प्राइस है 1.5 है, यानी कि 90 का एक गुना हो जाएगा 90 और 0.5 का मतलब इसका 90 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45, तो 90 10 100 और 35 बचा ना, तो 135, तो ये हो गया मैंगो का जो टोटल प्राइस हो गया 135, और टोटल नंबर ऑफ मैंगो चॉकलेट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज चॉकलेट कितना है 50 और 30 90, तो 90 चॉकलेट जो है 2 रुपया पर पीस के हिसाब से अगर मिल रहा है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 30 और 50 से 80, 80 दूना 160, तो 295 हो जाएगा टोटल, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड इन क्लास ए एंड बी, तो 295 आंसर कर जाएगा ऑप्शन नंबर बी।